आप लोग का किसी का चॉइस? यीशु के हाथ होगा जो भी तू कर रहा है। यीशु देखता है जो भी तू कर रहा है। यीशु देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा तू अभी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा तू मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना याद कर ले तेरा विनाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। गुड इवनिंग सबों को। मैं आप सबों को इस 10 दिन के जो प्रार्थना सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग का 8वां दिन है। परमेश्वर हम सबों की अगुवाई की है। इस ठंड के मौसम में भी हम लोगों को उत्साहित किए और हम लोग इस भवन में आकर के उसकी उपासना जो प्रार्थना सभा चल रही है उसमें उपस्थित हुए हैं। मैं फिर से आप सबों को बगीराम जोत मंडली की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस पर हम लोग सब मिल करके गाना गाए। आप सबको धन्यवाद। चलिए हम सुंदर सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे 83 नंबर का 83 सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो। अगर खोलना तो खड़े हो जाएंगे सब पे। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो। उसके सबसे चप दे अपना गान नेशन को उसके नेम से जगाता। उसमें है जीवन का बयान। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला से जगे है। बाइबल न छोड़ो वचन का निदान है। जिसमें वने पंचम देने उधार। ए मेरे
वहाँ पाप से रोज जाते हैं, जीवन जब भ्रष्ट हुआ तब देती आशा, बूढ़ों के लिए आधार और सहाय, बाइबल न छोड़ो। हेलो, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं कि पूरे दिन भर इस ठंड के मौसम में भी तो हम लोग को सुरक्षित रखे, बीते जीवन में हम सबों का अगुवाई किए, खाने पीने, रहने, आने जाने और सब चीज़ में आपने सहायता की। आपको लाखों लाखों धन्यवाद हो। इस 10 दिन के प्रार्थना सभा में हम उपस्थित होकर के बहुत सी चीज़ों को हम लोग सीख रहे हैं और जितने भिन्न भिन्न वक्ताओं से हम लोग सुने और सुनेंगे और उनकी अगुवाई आपने की है। हम सबों के साथ हो और हर एक शैतान के फंदों से आप बचा करके रखिए। इस अंतिम घड़ी में हम वास कर रहे हैं, बहुत से मुसीबतों का हम सामना कर रहे हैं और करेंगे। ये अंतिम दिन का चिन्ह है। इस पर प्रार्थना करते हैं, खास करके हमारे मंडली और साथ में जितने भी संसार में आपके लोग हैं, साथ खास करके इस प्रार्थना सभा में जो उपस्थित होकर के आपके वचनों को सुनते हैं, उनको भी तो आशीष दीजिए। जो अस्वस्थ हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके प्रार्थना करते हैं पास्टर एजरस लकड़ा जो हॉस्पिटल में हैं, उनके साथ हुए आपका चंगाई बख्श दीजिए। फिर जितने दूसरे कोई अस्वस्थ हैं, जैसे मिस्टर अमर हो, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और मिस्टर जोसेफ करकेटा के लड़का बहुत दिनों से साल से ऊपर हो जा रहा है, वह कहीं पर है, आपकी निगरानी उस पर हो, उनको सुरक्षित रखिए और ऐसा करिए कि वो किसी दिन वह आपके अगुवाई के द्वारा घर वापस आए। जितने बुजुर्ग हैं, रिटायर हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। सबके साथ हो, अगुवाई कीजिए। इस ठंड के मौसम में सबको सुरक्षित रखिए। बगलराम जोत मंडली के हर एक सदस्यों के संग हो, हर एक परिवार के साथ हो, सबको अच्छी स्वस्थ दीजिए, सुरक्षित रखिए। हम सबके पाप अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। ईश्वर हमारे वक्ता पास्टर एस किस्कू हैं, उनके साथ उनकी अगुवाई कीजिए और इस बुढ़ापे या ठंड के समय में उनको ऐसे सुरक्षित रखते हुए आपका वचन बोलेंगे, उनका मुंह हो, उनके साथ अगुवाई कीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये 10 दिन का जो प्रेयर मीटिंग है उसमें आज तक हम लोग विश्वास योग्य यहाँ हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत कोई थक गए होंगे, बहुत कोई अपना अपना कामों में फंस गए होंगे, बहुतों के इंटरेस्ट नहीं होगा और बहुत प्रकार के लोग हम लोग के बीच में हैं जो कि इस समय का जो प्रोग्राम है उसमें शामिल नहीं होने चाह रहे हैं। लेकिन मैं कुछ देर के लिए, ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो हम लोग हर एक शाम को आप लोग ने दिया, आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बातों को हम लोग सुने, लेकिन बहुत कोई हो सकता है रिकॉर्ड नहीं किए हैं, लेकिन रिकॉर्ड किया गया है। हमारा ये जो कैमरा बैठा हुआ है, लगाया हुआ है और मैं सुनता हूँ। हम लोग के जब से हम लोग का प्रेयर मीटिंग का शुरू हुआ है तब का जितना भी हम लोग का मोबाइल में आया है, मैं हर एक का सुनता हूँ और क्या क्या बताए हैं और क्या क्या हम लोग कवर किए हैं उसको मैं देखता हूँ। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ बतलाने चाहता हूँ। ये नहीं है कि मैं नया बतलाऊंगा
लेकिन हो सकता है हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं। लेकिन हर एक बार परमेश्वर का वचन हम लोग जब पढ़ते हैं वो नया ही रहता है। यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए अपने चेलों के साथ में 3.5 बरस तक बिताया, और 3.5 बरस बिताने के बाद उनका अंतिम समय पहुंच गया। लेकिन इतना दिन तक मैं भी उन लोग को ट्रेनिंग देने नहीं सका। हो सकता है लेने वाला नहीं ले सके। हम लोग इसको पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार का 26 अध्याय, और यदि हम लोग उसको पढ़ेंगे, मेरा बोलने का एक है जो यीशु मसीह उनको कहा, और इतना दिन के बाद वो लोग उनके साथ में रहा, लेकिन उनको एक आखिरी वचन उनको बतलाता है, और ये है 41 पद में हम लोग पाते हैं, 26 का 41 में उनको कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यदि 36 पद से यदि पढ़ेंगे, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में गेत्सेमनी नाम एक स्थान है, वहां उनके साथ में बैठा था और उनको कहा कि यहाँ बैठो, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। और पतरस और यहूदी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। यीशु मसीह प्रार्थना करने गया है और इनको बोला कि यहीं ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। पढ़ते जाएंगे तो बोलता है, थोड़ा आगे बढ़ करके मुंह के बल गिरा और वह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। 40 पद में कहता है, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? हमारे जिंदगी में भी इसी प्रकार से है। यीशु मसीह के साथ में रहते 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 इतना समय बिताए, लेकिन हम लोग को लगता है कि थोड़ा देर तक के लिए क्या मेरे साथ नहीं जाग सके? मेरे साथ क्या नहीं जाग सके? इसलिए उनको कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यही हमारा जीवन में है। मैं एक बहुत छोटा सा वचन आज पेश करने चाहता हूँ कि कितने भयानक बात है जो यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि जागते रहो। ये थोड़ी देर के लिए ही, जब सिर्फ प्रार्थना करने गया था और ये लोग सो गए हैं। ये नींद के सोने के विषय में नहीं कह रहा है, हम लोग को कहता है आत्मिक रीति से हम क्या जाग रहे हैं कि नहीं। हम लोग आत्मिक रीति से यदि सो रहे हैं तो हम लोग यीशु मसीह को हम लोग नहीं देख पाएंगे। आत्मिक रीति से हम लोग यदि सो रहे हैं तो यीशु मसीह हम लोग को सोते हुए ही पाएगा। 10 कुंवारियों के विषय में जानते हैं कि 10 गए, सब तैयार थे, लेकिन 5 तैयार नहीं थे। 5 तैयार थे, उन लोग को अंदर ले गया, और 5 सब सोने वाले थे। लेकिन जागते रहो, तैयार रहो आत्मिक रीति से भी। मैं 1-2 पदस्थल और पढ़ने चाहता हूँ जो कि यहाँ पर कहता है कि क्यों हम लोग को जागते रहने के लिए कहता है, क्यों कहता है।
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इस पदस्थल को हम लोग कई जगह में और पाते हैं, जो मरकुस का 14 का 38 में भी वही चीज लिखा हुआ है। हम वही सोच रहे थे कि जब मत्ती लिख चुका तो मरकुस को लिखने का क्या जरूरत है। मरकुस का 14:38 में भी यही चीज पाते हैं। आप लोग कोई पढ़ लेंगे तो। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। सिर्फ जागना नहीं है, हम लोग को किस चीज में जागना है। हमारा दुनिया दिल बहुत समय बहुत प्रकार से हम लोग जानते हैं कि प्रभु क्यों जागे, हम लोग क्यों जागे। 25 का मत्ती 25 का 13 में हम लोग क्यों क्या पाते हैं, क्यों हम लोग को जागना है। मत्ती 25 का कितना बताए, 42 क्या बोलता है, 25 का 42, क्योंकि हम गलत 25 का 13, हाँ 25 का 13 में यहाँ वही लोगों का के विषय में कहता है। 25 का 13 में बोलता है, और उसने उत्तर दिया कि तुम से मैं सुन 13 में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तुम जागते रहो क्योंकि उस दिन को और उस घड़ी को नहीं जानते हो, और इसीलिए हम लोग को जागना है। और जब जागेंगे तो हम लोग, क्योंकि हम लोग सो रहे हैं, आत्मिक रीति से भी हम लोग सो रहे हैं। आत्मिक रीति से हम लोग जब सो रहे हैं, क्यों हम लोग को जागना है। और एक चीज हम लोग देखेंगे, परीक्षा में ना पड़ो बोलता है। हाँ, यहाँ पर बोलता है कि ताकि हम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा कौन से चीज में आता है हम लोग के लिए, कौन सा चीज का परीक्षा हम लोग के ऊपर में आता है। बहुत प्रकार का परीक्षा है हमारा। एक तो है हम लोग चर्च नहीं जाएंगे, एक तो हम लोग यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार नहीं होंगे, एक तो होगा कि हम एक दूसरों से जो हम विरोध किए हैं उसको हम क्षमा नहीं मांगे हैं। हम लोग का यही सब है जिंदगी में, जागना है। जागेंगे तब हम लोग को दिखाई देगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे हालत में हैं और क्या कर रहे हैं। अब इसमें नई चीज़ नहीं बतला रहा हूँ, हम लोग सिर्फ दोहरा रहे हैं। आप लोग में बहुत अच्छे अच्छे वचन बताया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैं अपना एक दो चीज़ में अपना बताने चाहता हूँ कि हम लोग किस प्रकार से हम लोग अपना ज़िंदगी को, और लुक्का का 21 का 36 में देखिएगा। हम लोग को कुछ और के लिए हम लोग को जागना है। लुक्का का 21 का 36, पैंतीस से पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है 34 से पढ़ेंगे। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन सुमार अधमत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के नाय अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। यही चीज है। हाँ, लुक्का का 21 34 हम पढ़े, अभी 35 पढ़ लिए, और इसीलिए 36 में कहता है जागते रहो, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। क्या जरूरत है हमको हर समय प्रार्थना करने के लिए? कोई जरूरत है हर समय प्रार्थना? हर समय हम लोग क्या, कब खाएंगे, कब सोएंगे, लेकिन हमारा मन में क्या है? प्रार्थना। और इस प्रार्थना को हम लोग दिखावा के लिए नहीं, बड़े बड़े शब्दों में नहीं, हम छोटे छोटे शब्द में, छोटे छोटे मन से लेकर के हम लोग को प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या करता है? प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने
और मनुष्य के पुत्र सामने खड़े होने के योग्य बनो। योग्य बनने के लिए, ये टाइम पास के लिए नहीं। हम बहुत प्रार्थना करने जानते हैं, हम प्रार्थना करने में उस्ताद हैं, और इसके बाद अच्छे अच्छे वचन बोल करके, बोली बोल करके भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। सो बात नहीं, योग्य बनना है हमें, और हम लोग उसके सामने खड़े होने के योग्य बना। और इसीलिए यहाँ कहता है 22 का 46 में 22 का 46 में, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। बहुत प्रकार का परीक्षा हमारा आता है, बहुत प्रकार का परीक्षा आता है, और यहाँ हम लोग कई प्रकार से हम लोग अपने जीवन को देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग सोचते हैं हमारे सामने में बहुत प्रकार का दुख आ जाता है, झंझट आ जाता है, मुसीबत आ जाता है, और हम लोग का क्या करते हैं, कोई समय हम लोग घबरा जाते हैं दूसरों का सहारा लेने के लिए, लेकिन परमेश्वर के पास हम लोग नहीं आते हैं। हम लोग बड़े बड़े लोगों के पास जाकर सहारा लेने चाहते हैं। इसलिए यहाँ करता है, यहाँ 43 में हम लोग पढ़ता है, 22 का 43 में, लूका 22 का 43। तब स्वर्ग से एक दूत उसके दिखाई दिया और उसे सामर्थ देता है, सामर्थ देता था, सामर्थ, ताकत, जो शरीर में हम लोग का कमजोरी है वो ताकत देने के लिए सामर्थ देता है। और अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसके पसीना मानो लोहू के बड़े बड़े बूंदों के नाय भूमि पर गिर रहा था। तब बहु प्रार्थना से उठा, वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। कितना अच्छी बात है, परीक्षा में हम लोग पढ़ जाते हैं। और एक चीज है कि क्यों हम लोग को और प्रार्थना करना चाहिए। 1 कुरिन्थियों का 16-13 में देखिएगा। हम लोग प्रार्थना सिर्फ अपना टाइम पास के लिए नहीं करना है, लेकिन हम लोग को क्या के लिए प्रार्थना करना है। 1 कुरिन्थियों का 16-13 में कोई पढ़ दीजिएगा। चाहते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। 16 का 13 में, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। जो कुछ करते हो प्रेम से करो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। यहाँ पर बहुत सुंदर वचन है, जो हम विश्वास में स्थिर रहने के लिए, विश्वास में स्थिर रहने के लिए हम लोग को प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम लोग प्रार्थना कर दिए बहुत, सुबह में तो हम किए थे, इसके बाद दोपहर क्या जरूरत है, शाम को तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ विश्वास में स्थिर रहो, करते रहो, जागते रहो और बलवंत करते रहो अपने आप को, ताकि तुम बलवंत हो जाओगे और तुमको कोई इधर उधर से ना डगवाए। हाँ, क्यों हम लोग को करना है, क्योंकि हम लोग लगातार विनती करना। बहुत सा चीज़ है जो कि हम लोग को क्या करना है। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, 1 पतरस का 5:8 में, शैतान का सामना करने के लिए। वो हमारे सामने में कितना बार हम लोग पढ़ चुके हैं, वो हम लोग का सामने में आक्रमण करता है। और हिंदी में क्या लिखता है, कैसे आता है, गरजने वाला सिंह के ना, दहाड़ते हुए। उसमें तो हम लोग भाग जाएंगे, डर जाएंगे, और उसके बाद भूल जाएंगे क्या करना है। लेकिन यहाँ कहता है कि शैतान का सामना करो, कितना है। और एक विशेष चीज़ के लिए हम लोग को प्रार्थना करते रहना होगा। जो हम लोग को बिलीफ मिला है, जो सच्चाई मिला है हम लोग को, और जो हम लोग जो है उसको हम लोग को क्या करना है, संभाल कर रखना है। इसको पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 16:15 में। प्रकाशित वाक्य 16:15 में बहुत सुंदर वचन जो दिया है, जो कि हम लोग को प्रार्थना इसलिए करना है
कि शैतान हमारा महिला दाग कर देता है, हमारे बस्तर को क्या करता है, दागी कर देता है, हमारे जीवन को क्या करता है, बर्बाद करने को। प्रकाश 16:15 में कहता है, देख मैं चोर की नहीं आता हूँ, धन्य हुआ है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। हाँ, यहाँ पर और उन्हीं ने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगेदोन कहा जाता है, इकट्ठा। हम लोग कहाँ इकट्ठा होते हैं? कोई समय हम लोग चर्च आना भी भूल जाते हैं, कोई हमारा प्रार्थना सभा में क्या करना है, इतना 10 दिन तो हो गया, प्रवेश तो सुन लिया है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को हर समय बुलाता है। यहाँ पर हम शुरू में और एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, आप लोग खोलिएगा, जो कि हम लोग शुरू में देखें मत्ती का 26 का 41 चीज़ में देखेंगे और उसके बाद मैं अंत करना चाहता हूँ। यहाँ कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तैयार है, आत्मा हमारा तैयार है, लेकिन शरीर दुर्बल है। शरीर में बहुत प्रकार का दुर्बल है। आत्मा तो हम करने चाहते हैं, लेकिन शरीर दुर्बल है। आज हम चर्च नहीं जाएंगे। आत्मा तो तैयार है, ईश्वर का हम धन्यवाद देने चाहते हैं, लेकिन आज हम चर्च नहीं जाएंगे। शरीर दुर्बल है। हम चाहते हैं कि हम इसे झगड़ा ना करें, लेकिन हमारा शरीर दुर्बल है। हम क्या क्या गाली दे देते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों से हम लोग बातचीत नहीं करते हैं। हमारे रिश्तेदारों से भी हमारा फूट न हुआ है। हमारे रिश्तेदारों से, चर्च मेंबर लोगों से बात ही नहीं करते हैं। हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है शैतान। और ये चीज़ के लिए हम लोग को क्या कहता है, जागते रहो। उस समय आएगा तो कहेगा कि हम तुमको नहीं जानते हैं, उससे बचना है। तो यहाँ बोलता है, आत्मा तो तैयार है, चाहते हैं, लेकिन शरीर दुर्बल है। इस शरीर दुर्बलता का इलाज क्या चीज़ है? शरीर का दुर्बलता का बहुत है इलाज। प्रार्थना में लगे रहो, एक दूसरों को क्षमा करो, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरों के साथ मिलो, और जो कुछ भी अनबन है अपना जिंदगी में उसको दूर करो। ईश्वर क्यों आशीष नहीं देगा? यहाँ कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। ईश्वर हम लोग को आशीष दे, ताकि हम लोग अच्छे जीवन बिताने के लिए जो समय दिया है 10 दिन में, आज 8वां दिन है, हम लोग कितना वचन सुन चुके हैं। इस वचन से भी ईश्वर हम लोग को आशीष दे। आमीन। मैं पास्टर केस को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। हम लोग इस सुंदर सभा को अंत करेंगे, गाएंगे 106 नंबर का पहला, दूसरा और आखिरी पद हम लोग गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे क्रूस के निशान। सबके खड़े हो जाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। आहा, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। आहा, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत
जगत पर वह हुआ परेशान। चारों हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। आहा जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। दास कहे बड़े शर्माते सोने सुख ज्ञान। दास कहे बड़े शर्माते सोने सुख ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते आता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। आहा जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। इस वक्त हम लोग 3 प्रार्थना करेंगे। मिस्टर जिया टूडू और मिसेस पापाचंद also pray and last पास्टर किसको प्रार्थना करेंगे। उपस्थित हैं, हम प्रतिदिन जागृति के बारे में सुन रहे हैं। हम में एकता हो, हमें क्षमा का ज्ञान हो, क्षमा का भावना हो। प्रभु हम में से प्रत्येक को आशीषित कीजिए। जितने दुखित हैं, पीड़ित हैं, कमजोर हैं, बीमार में की दशा में हैं, हम सबको चंगापन दीजिए। आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई दोनों के लिए हम आपसे विनती करते हैं। इस रात्रि भर हमारे संग रहिए, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। We must be praying and not sleeping like the disciples that were asleep when Jesus was praying. Lord, we need your strength, we need your guidance and your love in our life. Bless each one of us, please. Forgive us our sins and shortcomings. Cleanse us from all unrighteousness. Help us to love one another, to be kind, to be loving and caring for each other. प्रार्थना करें। सब शक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि हम इस प्रार्थना मीटिंग में हम लोग यहाँ शामिल हो सकते हैं। हर एक दिन हम लोग वचन सुनते हैं प्रभु, इसमें से हम लोग बहुत चीज़ सीख रहे हैं ताकि हम तेरे नज़दीक में रहें और तेरे लायक बनने के लिए योग्य हो सकें। हम जानते हैं प्रभु बहुत सा कमजोरियाँ हम लोग के ऊपर में, जो कि हम लोग निश्चिंत रहते हैं और हम लोग कोई कुछ में भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा हैं। लेकिन तू हमें हर समय जागते रहने, प्रार्थना करने कहा है और हमें सावधान रहने बोलता है ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें। शारीरिक और मानसिक रीति से हम बहुत ही कमज़ोर हैं और कोई कुछ में हम लोग आत्मिक रीति से हम लोग बिल्कुल हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं। प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, देखभाल कर रक्षा रखवाली उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार में हैं। पास्टर एजरस लकड़ा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, चंगा कर। इतना बड़ा संस्था को चलाने वाले गुरु तूने उनको चुना है प्रभु, ये तेरी इच्छा के अनुसार उनको आगे के लिए भी बनाए रख। तेरे हाथ में उनको सौंपते हैं और बहुत कोई बीमार में है उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं, वे लोग भी चंगा हो जाए। अमर हो बिल्कुल नहीं चल सकते हैं उनके साथ, बहुत कोई दुखित में मन में है उनके साथ तू रहा। और जिस प्रकार से हम लोग का यहाँ एक लड़का दानियल जो यहाँ हम लोग के बीच में नहीं है, कहाँ है, लेकिन तेरी इच्छा अनुसार उनको भी यहाँ इनके परिवार जोसेफ के परिवार में उनको भी ला। उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यहाँ पूना से यहाँ आने वाले पापा चंद के परिवार दोनों आ रहे हैं, उनके साथ तू रह, सही सलामत से यहाँ पहुँचे, हम लोग के संगति में रहे और हम लोग का मेल प्रेम बने रहे। और इस प्रकार से जो तेरे राज के लिए हम लोग एक दूसरों को सच्चाई को बांटते हैं उसको हम लोग बांटते रहें।
प्रभु जो बहुत मन दुखित में है उनको शांति दे, और जो आनंद कर रहे हैं प्रभु उनका ग्रहण कर, और हमें आशीष से विदा कर, ताकि हम लोग कल भी फिर वापस आ करके तेरे वचनों को सुने और तेरे नज़दीक में और भी पहुंच सके, तेरे राज तक पहुंचने लायक बन सके। पाप अपराध क्षमा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगा देकर सुन और ग्रहण करते हैं। आमीन।